गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पूरा का पूरा मोल पढ़ चुके हैं, अब मोल के अलावा इस मोल कॉन्सेप्ट का, मूल अवधारणा का सबसे अंतिम चरण चल रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे जो हमेशा कार्य करेंगे, मतलब जब भी आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो उनका ज़रूर अध्ययन, बिना उनके अध्ययन के आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। तो हम उन पर भी डिस्कस कर लें और ये हमेशा काम करेंगे। आप कक्षा 11 में हों चाहे 12 में चले जाएं, चाहे BSc करें चाहे MSc करें, जब तक आप रसायन विज्ञान पढ़ेंगे इनका अध्ययन जरूर करेंगे। हम उन टॉपिक पर फोकस करना चाहेंगे। तो अगला टॉपिक होता है सांद्रता, नंबर दूसरा है मोलरता, नंबर तीसरा है मोललता, नंबर चौथा है नार्मलता और आखिरी टॉपिक बोलें तो आखिरी टॉपिक है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल अंश। अंग्रेजी की बात करें तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता को बोलते हैं कंसंट्रेशन, मोलरता को बोलते हैं मोलैरिटी, मोलरता को बोलते हैं मोलैलिटी, नार्मलता को बोलते हैं नॉर्मैलिटी, मोल प्रभाज को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इनकी परिभाषाओं को पढ़ने से पहले हम इनकी इकाइयां पढ़ लें, जिससे इनके परिभाषा पढ़ने में आपको सहूलियत मिले। तो कहता है कंसंट्रेशन ग्राम प्रति लीटर, इसकी इकाई होती है मोलरता का मोल प्रति लीटर, मोलरता का मोल प्रति किलोग्राम, नार्मलता का तुल्यांक प्रति लीटर और मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती। तब आप इस पर डिस्कस करते हैं कि सर कैसे परिभाषाएं हम जानेंगे और अध्ययन करेंगे। तो किताबों में इसके परिभाषाएं लिखी होंगी, लेकिन हम परिभाषाएं जो बतला रहे हैं तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। आप ग्राम प्रति लीटर, प्रति का मीन्स 1 होता है, समझते होंगे आप। प्रति का मतलब 1। तो कहता है कि किसी विलयन में, जिसका भी आप अध्ययन कर रहे हैं, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। फिर से सुने, प्रति लीटर मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को C से प्रदर्शित करते हैं। C बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बट इसमें लिया जाएगा ग्राम में बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन किसमें लिया जाएगा लीटर में। ये हो जाएगी किसी भी विलयन की सांद्रता निकालने का सूत्र। सपोज दैट 1 लीटर विलयन में हमने 10 ग्राम विलेय पदार्थ मिलाया है, तो उस विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, तो 10 ग्राम प्रति लीटर। यदि हमने 15 ग्राम मिलाया है विलेय पदार्थ 1 लीटर विलयन में, तो 15 ग्राम प्रति लीटर उस विलयन की क्या हो जाएगी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हो जाएगी। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां भी बताई जाएंगी। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, सांद्रता को किन किन भागों में व्यक्त करते हैं भैया, सांद्रता को व्यक्त करने की विधि सभी लोग ने मेडिसिन खरीदी होगी, सिरप खरीदा होगा, सिरप के पीछे कंपोजिशंस लिखे होते हैं। उन कंपोजिशंस में आप देखते होंगे कभी लिखा रहता है ऐसे W बटा में V,
परसेंटेज ऐसे लिखा होता है, कभी ऐसे भी लिखा मिल जाता है W बटा में W परसेंटेज। कभी आपने ये भी देखा होगा V अपॉन V परसेंटेज। इनको व्यक्त कैसे किया जाता है समझने के लिए थोड़ा सा बात कर लें। ज़्यादा इस पर विशेष बात हम मिलेंगे क्लासों में तो बात करेंगे। यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं तो उस पर देखेंगे आपसे। तो कहता है कि सर V का मतलब होता है आयतन, और जब भी परसेंटेज निकालते हैं हम बात करते हैं ml में, तो कहता है प्रति 100 ml में, प्रति का मतलब ये प्रति वाला सिंबल है, प्रति 100 ml विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की भार आयतन प्रति सत्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? भार आयतन प्रति सत्ता कहलाती है। फिर यहाँ पर कहता है क्या, देखिए W बटा में W दिख रहा है, तो कहता है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? भार प्रतिशतता कहलाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या कह रहा है, V अपॉन V कहने का तात्पर्य है आपका विलेय भी लिक्विड फेज में है, द्रव अवस्था में है, और विलायक भी किसमें है? द्रव अवस्था में ही है। तो उसको व्यक्त कर देते हैं V अपॉन V परसेंटेज से। तो कहता है सर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रति 100 ml, प्रति 100 ml विलयन में विलेय के मिलीलीटरों की संख्या उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इस पर जब भी हम सवाल डिस्कस करेंगे हम जरूर इस पर फोकस करेंगे, वहां पर और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। फिर तो जान लें, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को व्यक्त करने की 3-4 विधियां हैं। यहाँ पे हमने 3 विधियां और एक चौथी विधि और बता दें। पीपीएम में सांद्रता कहीं लिखा होगा पीपीएम, जैसे कि जल का पीपीएम कितना होता है, बीओडी कितना होता है, सीओडी कितना होता है, तो पीपीएम में मापे जाते हैं। तो उनको कैसे व्यक्त किया गया? तो ये सब सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं। मतलब विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, उनके आयतनों की संख्या क्या डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो पहला है भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता को डिफाइन किया तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। कहता है भार प्रतिशतता, W बटा W का तात्पर्य है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उसकी उस विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। अगला है आयतन प्रतिशतता, तो कहता है 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। नंबर अगला है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का तात्पर्य होता है पार्ट पर मिलियन। तो कहता है विलयन के 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। फिर से कहना चाहूंगा 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है? पीपीएम में पार्ट पर मिलियन में सांद्रता कहलाती है। तो इस सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं, इस पर भी डिस्कस करें। फिर कहता है नेक्स्ट टॉपिक मोलरता। मोलरता में अंग्रेजी में बोलते हैं मोलैरिटी।
यदि आप फिर से इकाई पे चलें और इकाई से डिफाइन करने जाएं तो प्रति लीटर दिख रहा होगा और ऊपर क्या मोल दिख रहा होगा। कहने का तात्पर्य है कि प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोल प्रति लीटर में मोलरता या मोलरता कहलाती है। कहने का तात्पर्य है मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं तो कहता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन इसमें लीटर में लिया जाए तो इसको पढ़ा गया है कैसे, W बटा एम आपको बताया मोलों की संख्या निकालते हैं, आयतन होता है, आयतन को डिनोट करते हैं V लीटर में, किसमें लीटर में। याद करने का तरीका W लंबाई भाग गई सिलेंडर में, ऐसे भी आप पढ़ के याद कर सकते हैं। मोलरता बराबर होता है W बटा एम लीटर। कहता है कि मोलरता में और क्या क्या आता है सर, तो मोलरता से रिलेटेड आता है मोलरता का तनुता समीकरण, मोलरता का या ना मोलर बिलियन की बात करने पहले फिर इसके बाद वहां पर चलेंगे। मोलर बिलियन तात्पर्य है, इस मोलर बिलियन का तात्पर्य क्या है तो सिंपल सी डिफिनीशन आपको बता दूं तो मोलर बिलियन का तात्पर्य है कि वह बिलियन जिसकी मोलरता 1 होती है। ये तो छोटी परिभाषा हो गई। कहने का मतलब 1 लीटर बिलियन में यदि विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है तो ऐसा बिलियन मोलर बिलियन कहलाता है। अर्थात मोलरता कितनी हो, A1 m हो, मोलर बिलियन कहलाता है। मोलर बिलियन की बात आता है मोलरता का तनुता समीकरण, मोलरता का तनुता समीकरण क्या कहता है, तनुता का मतलब होता है इतना मिला दे पानी के डाइल्यूट हो जब पतला हो जाए तो कहता है कि पतला होने से पहले था उसकी मोलरता m1, आयतन था v1 और पानी मिला दिए तो हो गया m2 और v2। ये है तनुता से पूर्व और ये है तनुता के बाद, तनुता के बाद। एक चीज और सवाल पूछता है बताओ मोलरता ताप पे निर्भर करती है कि नहीं, तो कह देना सर जी जो भी आयतन पर निर्भर करेगा वह ताप पर निर्भर करेगा। V प्रोपोर्शनल टू T चार्ल्स का नियम कहता है, नहीं पढ़ा होगा बताया जाएगा क्लास में, तो जान लें मोलरता ताप पर निर्भर करती है। इसी वजह से यदि आयतन दिखा तो कह देंगे सर जी यह ताप पर निर्भर करेगा, तो मोलरता ताप पे निर्भर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है मोलरता, अंग्रेजी में बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है तो आपको फिर भी इकाई पे ले चलते हैं, वहां से डिफाइन कराने का प्रयास। प्रति केजी दिख रहा तो कहता है प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम विलायक में, बात फिर से सुनिएगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोललता कहलाती है। मोललता को डिफाइन किस माध्यम से भी कर सकते हैं, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार, इसमें किलोग्राम में। मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं तो W बटा m और भार विलायक का भार जो किससे कैपिटल W लिखता है मोललता बराबर W लंबाई कैपिटल W केजी में, इसमें किलोग्राम में।
फिर से आता है एक टॉपिक, मोलल विलयन क्या होता है। तो फिर से बात वही कर रहा हूँ, 1 किलोग्राम विलायक में यदि विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो ऐसा विलयन मोलल विलयन कहलाता है, अर्थात 1 मोल प्रति केजी इक्वल टू मोलल विलयन। और अब आपके लिए पूरा सूत्र इतना आज पढ़ाया, कल हम आपको नॉर्मलता और मोल प्रभास पर बतलाएंगे, क्योंकि समय नहीं हो पाता, वीडियो लंबा हो जाता है, इसी वजह से हमने शॉर्ट किया। तो सांद्रता को फिर से देखें तो सांद्रता बराबर विलेय का भार इसमें ग्राम में बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। पहला सूत्र। दूसरा आपको पढ़ाया मोलरता, तो इसमें विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन, इसमें लीटर में। इसको हमने और बताया था, मोलरता m बराबर W कमाई भागे लंदन में भी आपको बताया गया होगा। इसमें एक और सूत्र बताया गया होगा, m1 v1 बराबर m2 v2। ये है तन्यता समीकरण। नेक्स्ट आपको मिलेगा मोलरता। इसमें आएगा फिर से विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का भार, इसमें किलोग्राम में डिफाइन करेंगे ऐसे, मोलरता बराबर W कमाई कैपिटल W केजी में। इस पर डिस्कस करेंगे सवाल के साथ। थैंक यू। नोट कर लें।